एक पुरुष है करीब 50 साल का, वो बैठा है और एक लड़की है 19 साल के करीब और एक लड़का 18 साल के करीब। दोनों की लाश पड़ी हुई है। वो इंसान बैठा है और उसी टाइम पे एक महिला आती है और दोनों बच्चों की लाश देखकर चिल्लाने लग जाती है। क्या कहानी है, कहाँ का मामला है, किसकी लाश है, कौन है ये पुरुष वहां जो बैठा है, कौन है वो बंदा जो वहां बैठा है, आइए बताता हूँ विस्तार से। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है बागपत के बड़ौत की। ये वहां की कहानी है। मामला कुछ ऐसा है, जो बंदा मैंने वहां बैठा बताया वो है पुष्पेंद्र, उसका नाम है और उसकी उम्र है 50 साल। और जो लाशें पड़ी हैं एक लड़के और लड़की की, वो लड़की है उसकी जिसका नाम है दृष्टि, 19 साल की है, और जो लड़का है वहां पे जिसकी लाश पड़ी है उसका नाम है बलराम, वो 18 साल का है। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले। ये दृष्टि और बलराम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये 12th में थी और बलराम 11th में था। दोनों में करीब 1 साल पहले अफेयर हुआ, मिलना जुलना शुरू हुआ और दोनों का जो घर है ये 100 मीटर की दूरी पे है। गांव का नाम है जोन माना गांव। इस गांव में ये दोनों रहते हैं और दोनों के घर की दूरी करीब 100 मीटर है। लेकिन कहते हैं कि इश्क का पता चल ही जाता है। ये जो इन दोनों में दृष्टि और बलराम में जो अफेयर हुआ तो इनके घर वालों को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई से रोक दिया, यानी कि 12th करने के बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई रोक दी, क्योंकि वो जानते थे कि इनका जो है अफेयर हो गया है। अब लेकिन इस उम्र में जो युवक और युवती यानी कि लड़का और लड़की कभी मानने वाले हैं नहीं, आप जानते हैं कोई नहीं मानता है। ये मना करने के बावजूद भी बलराम से मिलती थी, बातचीत करती थी। इस बात को लेकर पुष्पेंद्र यानी कि दृष्टि का पिता इसको मारता पीटता भी था, डांटता भी था कि ये सब बातें छोड़ दो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्पेंद्र के एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। एक बेटा है और 2 बेटियां, जो दूसरी बेटी है वो दृष्टि से बड़ी है। ये उनको लेकर बड़ौत कुछ काम से गए थे कहीं अपनी नानी वगैरह के यहाँ छोड़ने। तो उस दिन घर पे जो है ये गए और घर पे इनकी वाइफ थी और दृष्टि घर पे थी। लेकिन कुछ काम ऐसा आया कि इनकी वाइफ भी घर से बाहर चली गई, यानी कि दृष्टि की माँ। दृष्टि ने मौका देखा और बलराम को फोन करके घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके दौरान कब ये हवस की आग में घुस गए इनको भी नहीं पता है। किस से मामला स्टार्ट हुआ, आलिंगन से मामला स्टार्ट हुआ और सेक्स तक पहुंच गया। अब इनको था कि पिताजी नहीं आएंगे, माताजी घर से काम से गई हुई हैं, तो ये लोग फ्री थे। लेकिन हुआ कुछ इसके उल्ट। कुछ ही देर में पुष्पेंद्र उनको छोड़कर जो शाम को आने वाला था वो दोपहर में ही वापिस आ गया। उसने जब घर पर देखा बलराम और दृष्टि को हम बिस्तर होते हुए, तो उसका खून खौल गया। वो अंदर आया और उसने एक रस्सी उठाई, दोनों का गला घोटा उस रस्सी से और मौत के घाट उतार दिया और वहां पे बैठा रहा। कुछ देर बाद वो वाइफ इसकी आई, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि महिला जो चिल्लाई थी, वो आती है काम से जब बाहर तो देखती है कि लाशें पड़ी हुई हैं दृष्टि और बलराम की, क्योंकि गांव का मामला है, वो बलराम को भी जानती थी। और वो लाशें देखने के बाद अपना आपा खो देती है और चिल्लाने लग जाती है। उसी दौरान गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को फोन कोई कर देता है, पुलिस की टीम आती है और दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। तो पता चलता है कि रस्सी से गला घोटने के बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है और आरोपी जो है और कोई नहीं, पुष्पेंद्र ही है। और पुष्पेंद्र से भी ये बात पूछी गई तो पुष्पेंद्र ने ये सारी बात पुलिस को बताई कि हाँ, उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और उसके बाद दोनों को रस्सी से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एक चाचा की कहानी आपको बताई थी, जो कि ऐसा देखने के बाद उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया और दोनों की शादी कर दी। लेकिन यहाँ पे उल्ट हुआ। ऐसा देखने के बाद एक पिता का खून खौल गया और उसने अपनी बेटी को और उसके बॉयफ्रेंड को ही मौत के घाट उतार दिया। तो बागपत की कहानी मैंने आपको बताई। दोस्तों ऐसी कहानियां ढेर सारी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जो कि सिर्फ कहानियां ही नहीं, सच्ची कहानियां हैं। ढेर सारा प्यार आप मुझे दीजिए, मेरे चैनल पे विजिट करिए,
उन सारी स्टोरियों को सुनिए, सारी कहानियों को जानिए। एक तो आप 2 फायदे होंगे, एक तो आप न्यूज़ से अवेयर होंगे और दूसरा क्राइम से बचेंगे, क्योंकि आप वो कहानियों को सुनने के बाद सोचेंगे कि पुलिस कैसे क्रिमिनल को धर दबोच लेती है। तो इसलिए यह चैनल है। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होला, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।